और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कहा बेटे फिल्मी दुनिया वालों ने? तेरे ना तेरे ना तारे ना तेरे ना फिल्म वालों ने कहा है क्या कहा कि उनसे मिले जब पहली बार क्या बात है बेटे? उनसे मिले जब पहली बार तो उनसे हो गई आंखें चार। आराम से बेटे आराम से। उनसे मिले जब पहली बार उनसे हो गई आंखें चार। पास ना बैठे पल भर भी पास ना बैठे पल भर भी फिर भी हो गया उनसे प्यार। अरे इतनी थी बस खबर इतनी थी बस खबर अरे इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए कि तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए तुमसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। और ऐसा हुआ असर अरे ऐसा हुआ असर तो ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। रजवा भाई साहब ये गाना है होश उड़ गए। क्या बात? इसमें तो फिल्मी दुनिया वालों के होश उड़ रहे हैं। सुनिए सुनिए अब आप मेरा गाना सुनिए फिर देखिए। नहीं हम नहीं गाएंगे कि अब आपके होश उड़ जाएंगे। गंदी बात। आप खुद ही अपने आप समझ रहे हो तो ये आपकी महानता है। ये औका है हम लोग कुछ नहीं बोलते। एक बार की बात है चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और माँ के प्रांगण में ये कार्यक्रम भी हो रहा है। तो ये पहला गीत मैं माँ के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अब रजवा भैया पहले आप मेरे गाने के प्रसंग को सुने। पहले सुनिए ध्यान से। जिस समय तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया अब समस्या ये थी कि उसको ये वरदान था कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन भोलेनाथ तो समाधि लगाए बैठे हुए हैं। अब समस्या ये है कि समाधि से भोलेनाथ को जगाए कौन? इसकी हिम्मत। क्योंकि अगर भोलेनाथ जागेंगे नहीं तो उनका विवाह नहीं होगा। अब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे पैदा होगा? अब पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर को मारेगा कौन? मारेगा कौन?
लेकिन लेकिन हाँ लेकिन किंतु परंतु कामदेव को देवताओं ने कहा कि तुम जाओ, तुम जाकर के भोलेनाथ की समाधि को डिगाओ। अब कामदेव भोलेनाथ पर फूलों के बाणों से प्रहार कर रहे हैं। अब फूलों के बाण चलाए, जब भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला तो सामने खड़ा हुआ कामदेव जलकर के भस्म हो गया। अब देखिए, जब कामदेव जलकर के भस्म हुआ तो कामदेव के शरीर की जो भस्मी थी, जो राख थी, उस राख से एक पुतला बनाया गया। पुतला, और पुतला बनाया गया तो और माता ने उसमें जान डाल दी। तो उस पुतले का नाम पड़ गया भंडासुर। भंडासुर, नोट करिए। उसका नाम पड़ गया भंडासुर। लेकिन उस भंडासुर की हिम्मत तो देखो, हिम्मत देखो उसकी, हिम्मत तो देखो कि वो देवताओं से ही लड़ने के लिए चल पड़ा। अरे रे रे। अब देवताओं ने सोचा अभी तो एक सही परेशान था, ये दूसरा भी आ गया। ये सारे देवताओं ने मिलकर के यज्ञ का आयोजन किया। और सारे देवता उस यज्ञ कुंड में अपने अंगों को काट काट के आहुतियां दे रहे हैं। और जब आहुतियां देने लगे तो उस यज्ञ वेदी से एक देवी का प्राकट हुआ, जिसका नाम था माता ललितांबरी। इसको भी नोट करिए, समझते रहिए कहानी को। माँ ललिता का प्रादुर्भाव हो गया। अब देखिए, देवताओं की तरफ से माता लड़ रही है और उधर से भंडासुर लड़ रहा है। तो विशेष बात मेरे गाने में ये है रजवा भैया, क्या विशेष बात ये है कि भंडासुर माता को मारने के लिए 5 बाणों का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए, उन 5 बाणों के नाम क्या हैं और उनसे पैदा कौन कौन हो रहा है। ये बात, लेकिन हम लोग इतने निर्दयी भी नहीं है ना बेटे, ना ना ना। उन 5 बाणों में से 4 हम बता रहे हैं, एक आपके लिए छोड़े दे रहे हैं। लोग रास्ता नहीं काटते। ये है राखी आजा। क्या बात, सुनिएगा। हुआ क्या, तो लड़ा भंडासुर प्रवर। हुआ क्या, लड़ा भंडासुर प्रवर। तो जो देवी देवता उन दोनों का युद्ध देख रहे हैं, उन सबका लड़ा भंडासुर प्रवर, तो सबके होश उड़ गए। क्योंकि जो भंडासुर का और माता का युद्ध हो रहा है, वो कोई साधारण युद्ध नहीं था। भंडासुर क्या कर रहा है, क्या अरे ऐसे चलाए शर, ऐसे चलाए शर, वो ऐसे चलाए शर के सबके होश उड़ गए। ऐसे चलाए शर, सबके होश उड़ गए। ऐसे चलाए शर, सबके होश उड़ गए। ऐसे सर चला रहा है, ऐसे बाणों का प्रयोग कर रहा है कि देखने वालों के होश उड़े जा रहे हैं। आइए पहली बात देखें, सुनिए। भंडासुर ने पहला बाण चलाया मैया पर। तो पहले बाण का नाम क्या है, उससे पैदा कौन हो रहा है, ये समझते रहिए, सुनिए। सुनिए। तो छोड़ा है अस्त्र का बाण, छोड़ा है अस्त्र का बाण। पहले बाण का नाम है। ये है, इसको भी नोट करिए, लिखते रहिएगा। छोड़ा है अस्त्र का बाण, उससे कौन हुआ, कौन,
अरे प्रगटे सहस्त्रबाहु बलवान, हजारों की संख्या में सहस्त्रबाहु अर्जुन पैदा हो गए। अब सहस्त्रबाहु को यह वरदान था कि उनको परशुराम के अलावा कोई नहीं मार सकता है। तो माता ने जब देखा तो माता ने क्या किया? अरे प्रगटे सहस्त्रबाहु बलवान, तो ललितांबरी ने धरा धाम, ललितांबरी ने धरा धाम, तब प्रगटाए हैं परशुराम, प्रगटाए हैं परशुराम, प्रगटाए हैं परशुराम। अब एक तरफ तमाम सहस्त्रबाहु खड़े हैं और एक तरफ परशुराम जी खड़े हैं। फिर होने लगा समर, समर होने लगा समर, होने लगा समर कि सबके होश उड़ गए, होने लगा समर सबके होश उड़ गए, होने लगा समर सबके होश उड़ गए। पहला बाण मैया ने विफल कर दिया। अब भंडासुर को गुस्सा आया तो उसने दूसरा बाण चलाया। दूसरे बाण का क्या नाम है? उससे कौन पैदा हुआ? सुनिए गुस्से। तो चंद्रहास सर लेकर हाथ, दूसरे बाण का नाम है चंद्रहास। ये बात उससे कौन पैदा हुआ? कौन? तो चंद्रहास सर लेकर हाथ, उससे कौन पैदा हुआ? कौन? रावण कुंभकर्ण मेघनाद, रावण कुंभकर्ण मेघनाद पैदा हो गए। अब माता ने सोचा कि इनको तो बस वही मार सकते हैं। कौन? तो कनिष्का उंगली मां बाई हाथ, माता ने अपने बाएं हाथ की कनिष्का उंगली से क्या किया? अरे कनिष्का उंगली मां बाई हाथ, प्रगटाए लक्ष्मण रघुनाथ। वाह बेटे वाह। राम और लक्ष्मण को पैदा कर दिया मैया ने। तो राम और लक्ष्मण ने उनका भी संहार कर डाला। सही किया। अब दूसरा बाण भी बेकार चला गया। अब भंडासुर को और गुस्सा आया। धीरे धीरे गुस्से में आ रहा है। अब तीसरा बाण चलाता है भंडासुर, उसका क्या नाम है? क्या? और उससे कौन पैदा हुआ? कौन? तो छोड़ा उसने महान तीर, तीसरे बाण का नाम है महान। छोड़ा उसने महान तीर, उससे कौन हुआ? कौन? शिशुपाल पौंड्रक रणधीर, शिशुपाल पौंड्रक रणधीर, शिशुपाल पौंड्रक रणधीर। शिशुपाल और पौंड्रक पैदा हो गए। तो मैया ने सोचा इनको कौन मारेगा? कौन? अनामिका उंगली माँ ने उठाई, माँ ने अपनी अनामिका उंगली उठाई और उससे कौन हुआ? कौन? अनामिका उंगली माँ ने उठाई, तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्रगटे यदुराई, अरे संग्राम था प्रवर, संग्राम था प्रवर, वो संग्राम था प्रवर के सबके होश उड़ गए। अब रजवा जी, तीन बाणों को माता ने विफल कर दिया, लेकिन चौथे बाण में माता रानी उलझ गई। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि चौथे बाण में मैया ने किसको पैदा किया। मेरा सवाल ये है कि चार बाण मैंने बताए, लेकिन पांचवा बाण आपके लिए छोड़ा है मैंने। क्या बात। सुने आप चौथे बाण से क्या हो रहा है। क्या? जब तीसरा बाण भी बेकार चला गया, अब भंडासुर को भयंकर गुस्सा आ गया। वो भी धीरे धीरे से भयंकर गुस्सा आ गया भंडासुर को। तो भंडासुर ने एक विशेष बाण अपनी ओर से चलाया और उसका नाम क्या है? क्या?
तो दिव्य अस्त्र छोड़ा है भंड। चौथे बाण का नाम था दिव्य। अरे दिव्य अस्त्र छोड़ा है भंड, उससे क्या हुआ? अरे प्रगटाई कपि सेना प्रचंड। प्रगटाई कपि सेना प्रचंड, प्रगटाई कपि सेना प्रचंड। तमाम वानरों की सेना पैदा कर दी भंडासुर ने। और वो बानर कोई साधारण बानर नहीं थे। एक बानर इतना शक्तिशाली था कि अगर एक बानर के सामने 10 हनुमान मिलकर आ जाए तो उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। ये क्या बात बेटे, वाह। ये है। एक बानर इतना शक्तिशाली था। तो माता रानी उलझ गई और विचार करने लगी क्या? कि माता मन में करे विचार, मैया मन में करे विचार कि कैसे करूं इनका संहार, कैसे करूं इनका संहार, कैसे करूं इनका संहार। और जब चौथे बाण को माता विफल नहीं कर पा रही है तो फैली यही खबर। क्या खबर? कि माता उलझ गई है। अरे फैली यही खबर, तो फैली यही खबर और सबके होश उड़ गए। एक बात और कह दूं, 5वें बाण को कहीं आप ये ना कह देना कि महाकामेश्वर नाम है उसका। ये महाकामेश्वर नाम तो वो बाण था जो माता ने भंडासुर को मारने के लिए चलाया था। भंडासुर ने कौन सा बाण चलाया ये मैं? लेकिन मैं भंडासुर की तरफ से चलाया हुआ 5वां बाण पूछ रही हूं। सुने आप, सुनिए। तो फैली यही खबर, फैली यही खबर, अरे फैली यही खबर और सबके होश उड़ गए। फैली यही खबर, सबके होश उड़ गए। फैली यही खबर, सबके होश उड़ गए। उड़ गए। बोलिए ललिता मैया की बोलो। चाटी बढ़ा दो भैया, ऑपरेटर महोदय चाटी बढ़ा दो भैया, ऑपरेटर महोदय भैया। ये हमारे प्रेमचंद भैया जो नौगांव फंदना हमारे जो मनमोहन भैया हैं उनके सुपुत्र हैं, उनकी ओर से आए हैं। प्रेमचंद भैया की ओर से 101 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपया पुनः मेहर कुमार उरई हमीरपुर। अरविंद ठीक है, कहाँ की पर्ची आ गई है। चलिए, अगर मैं गलत हो गया हूँ एक बढ़िया बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही कठिन गीत लेकर के राखी जी आई, इसीलिए मैं कह रहा था क्या? कि कलाकार जब प्रथम गीत लेके खड़ा होता है पूरी ताकत झोंक देता है कि कोई बात कलाकार के लिए बचे ना। पहले आपने 5 बाण कामदेव वाले बता दिए, पहले 5 बाण कामदेव वाले बता दिए, फिर 5 बाण ललिताम्बरा देवी के बता दिए, फिर 1 बाण बचा तो वो भी कह दिया रजो भैया। आप उस बाण को ना समझ लेना। नहीं समझ रहे हैं बहन जी, आप चिंता ना करें, हम वही कोशिश करेंगे जो आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि आपने बांध दिया है कलाकार को, आपने एक बंधन लगा दिया कि 3 बाण मैं गा रही हूँ, 4 गा रही हूँ।
पांचवा आपके लिए छोड़ा है। माने आप उस कथा से ना हटिए, और कथा ना आती हो तो अपने घर जाइए। इस तरह का आपने बंधन डाल दिया है। लेकिन आप जानती हैं, आपका कार्यक्रम रजवा भाई से है। आप चिंता न करें, कोशिश कर रहा हूँ आपकी कथा हो जाए और वहीं से हो जाए जहाँ से आप गा रही हैं, उसी पुस्तक से हो जाए जिससे आप गा रही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। जानती तो है लेकिन मानती नहीं है। लगी। क्या कहने लगी गुरु? अरे इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर। क्या बात है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ले लो। अरे इतनी थी बस खबर, और इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। और ऐसा हुआ असर, और ऐसा हुआ असर, हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। भैया मेहर कुमार के चाचा राम सिंह की तरफ से बच्चे के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये दूसरे मोदी जी दाढ़ी रखा लिए हैं हमारे भैया ओम प्रकाश जी बॉस, ओम बॉस के नाम से आप जाने जाते हैं, बनवाड़ी से पधारे हैं। उनकी ओर से 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 रुपया चिल्ली वाले भैया जगवान भैया की ओर से है। सिर्फ तर्ज पे प्रसन्न होकर के आए हैं, लेकिन आप मर्ज सुनिए, जवाब सुनिए, सुनिए। अरे ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, और ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। अब जब आपने 3 बाण गा दिए, 4 बाण गा दिए, तो हमें प्राकट्य बताना है कि कौन प्रकट हुआ और बाण का नाम बताना है। तो प्राकट्य किसका हुआ सबसे पहले सुनिए। और कल की और कल की कनिष्ठा प्रगटाए, इसको मैं आशीर्वाद तो नहीं कह सकता, यानी पुरस्कार नहीं कह सकता, ये आशीर्वाद है मेरे लिए। स्वामी अनुभवानंद जी रोहितक हरियाणा, ये जो हमारे साथ इस समय चल रहा है ये बच्चा, 12 तारीख को महाराज जी मैं इससे ही जवाबी गवा रहा हूँ। राजेंद्र जो चिल्ली का निवासी है 12 तारीख को यही गाएगा। 12 तारीख को एक कार्यक्रम है, वो मैं राजेंद्र से गवा रहा हूँ। हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो कल की कनिष्ठा प्रगटाए,
इसका नाम क्या पड़ा? अरे कल की कनिष्ठा प्रगटाए जो है जनार्दन कहलाए। लिखो ए ललितांबरी की लीला का ज्योति कोई न पार पाए। ज्योति कोई न पार पाए, ज्योति कोई न पार पाए, ज्योति कोई न पार पाए। और उन्होंने एक सर चलाया, अभी सर का नाम बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अरे सर का हुआ असर। अरे सर का हुआ असर और सर का हुआ असर, वो सर का हुआ असर तो सबके होश उड़ गए। क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया। सर का हुआ असर तो सबके होश उड़ गए। सर का हुआ असर तो सबके होश उड़ गए। सर का हुआ असर सबके होश उड़ गए। ये 501 रुपया में से 101 रुपया। परेशान ना हो, 500 नहीं लूंगा, 400 दे दिए। प्रेमचंद भैया फंदना वालों की ओर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अरे सर का हुआ असर और सर का हुआ असर, सर का हुआ असर तो मेरे होश उड़ गए। सर का हुआ असर सबके होश उड़ गए। सर का हुआ असर सबके होश उड़ गए। क्या बात है। ये 51 रुपया सागर पंडाल एवं लाइट सर्विस प्रोपराइटर दिलीप सिंह राजपूत जी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए स्थान क्या है? कि रात समर फूल भवन, कि रात समर फूल भवन, कि रात समर फूल भवन, सुर नर मुनि का मोहे मन। और उसने किया क्या? ये एक भंडासुर की ही अकेली नीत नहीं है, राखी जी राक्षसों की यही नीत होती है। भस्मासुर का क्या था? जितने भी राक्षस हैं उनसे ही पैदा हुए, उन पे ही सवार हो गए। अरे जिनके यतन से पाया तन, जिनके यतन से भस्मी जोड़ी गई, और भस्मी को एकत्र करके जब पुतला बनाया गया वो भंडासुर हो गया। करने क्या लगा? अरे जिनके यतन से पाया तन, बन बैठा उनका दुश्मन। बन बैठा उनका दुश्मन, बन बैठा उनका दुश्मन, बन बैठा उनका दुश्मन। तो यहाँ अरे पूरी हुई कसर, पूरी हुई कसर, अरे पूरी हुई कसर और पूरी हुई कसर, और पूरी हुई कसर तो सबके होश उड़ गए। पूरी हुई कसर पूरी हुई कसर सबके होश उड़ गए। क्या बात है। ये 51 रुपया भैया प्रकाश प्रजापति कोहांड निवासी, उनकी ओर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना, और ये ढेर सारे पुरस्कार हैं।
प्रदोष सेन चिल्ली 50 रुपया, आशीष और मनीष भाई चिल्ली 50 रुपया, बिहारी ऑनलाइन सेंटर चिल्ली 50 रुपया, दो दोस्त निराले चिल्ली के रहने वाले वीरेंद्र कुमार एंड हिमांशु गुप्ता उत्तर प्रदेश पुलिस 51 रुपया। समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अब आप परेशान होंगे कि तीर का नाम नहीं बता रहे हैं रजवा भाई, इसलिए मैंने रोक लिया था। सुनिए अरे चौथा सर जब चल जाए इसको कहते हैं अमरीश। क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर। बता दो आप तो बोल रहे हैं। ये त्रिमोहन बच्चे का मौसा बड़ी भेड़ी बच्चे की निछावर है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और गुप्ता जी आप परेशान ना हो, जितनी पर्ची देंगे आप सब बोल देंगे। और दानदाताओं से कह दीजिए अगर एक आध बार गलत भी बोल जाऊं तो चिंता नहीं करना, दोबारा भेज दूंगा, सही बोल दूंगा। अरे 5वां सर जब चल जाए बानर दल है घबराए। वैसे आपने जो कथा गाई है ये सब कथाओं को गलत करने वाली सिद्ध करती है। राम जी दूसरे पैदा करवा दिए, बानर दूसरे, और एक बात तो आप और कह गई कि वो जितने बानर थे हनुमंत लाल जी से 10-10 गुने बलवान थे। जय हो। एक बात आप और कह गई। और जानती हैं आप श्री हनुमंत लाल जी को महावीर ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया, जब उनका नाम महावीर पड़ा है। कितने को बोल रहे 501। ये राजा धूप सिंह जो पधारे हैं पनवाड़ी से 101 रुपया है इनकी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये माधव मास्टर साहब जो अच्छे कलाकार हैं उनकी ओर से चिल्ली निवासी हैं, पुनः 51 रुपया है आशीर्वाद की कामना। लेकिन सुनिए अरे 5वां सर जब चल जाए वो बानर दल है घबराए। बेटा तालांग सर है नाम राखी, उस सर का नाम क्या है? तालांग। ओहो। ए तालांग सर है नाम राखी, जिससे असुर हैं भय खाए। जिससे असुर हैं भय खाए, जिससे असुर हैं भय खाए, जिससे असुर हैं भय खाए। और 5वां अस्त्र है कली। ओहो क्या बात है। कली के भगवान, कल के भगवान। एक बार और बताओ गुरु। 5वां सर है कली और 5वां सर है कली, तो लग के होश उड़ गए। और सर का हुआ असर, अरे सर का हुआ असर, सर का हुआ असर, और सर का हुआ असर, हुआ असर, तो सबके होश उड़ गए। सर का हुआ असर, सबके होश उड़ गए। सर का हुआ असर, सबके होश उड़ गए। तो सबके होश उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए।